हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जी के क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, और इसके साथ साथ हम देखेंगे हिमालय का निर्माण और हिमालय का विभाजन। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उस लेक्चर को भी कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ या पिछले लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये एक स्थल था, स्थल वाला पार्ट था। और ये जो आपको ब्लू कलर का इस साइड दिख रहा होगा बच्चा, ये जल वाला पार्ट था। तो हमारे पास पहले, बहुत टाइम पहले, हमारे पास एक ही स्थल पार्ट था जिसको हम लोग ना पेंजिया नाम देते थे। पेंजिया यानी कि हमारे पास एक ही महाद्वीप था, पेंजिया, और एक ही महासागर था जिसका नाम, जो ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते थे पैंथालासा। पैंथालासा। फिर पृथ्वी के अंदर कुछ भूगर्भिक परिवर्तन हुआ, प्रक्रिया हुआ, जिसके चक्कर में ये जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया। और ये दो भाग आपको दिख रहा होगा, नीचे गोंडवाना लैंड और ऊपर लॉरेशिया। इसी को कई लोग अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा। अब ये अंगारा लैंड दो हिस्सों में टूटा है। इधर वाला हिस्सा को हम बोलते हैं लॉरेशिया और इधर वाले हिस्सा को हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया इसलिए कि यहीं से आपका यूरोप निकला और यहीं से रसिया निकला है, जो कि आपको ये सेकंड वाले में दिख रहा होगा कि यहां से नॉर्थ अमेरिका निकल गया और इधर से यूरेशिया निकल गया। फिर आप देखिएगा कि गोंडवाना लैंड भी दो हिस्सों में टूटा। इधर से जो टूटा वो बन गया आपका साउथ अमेरिका, जिसको हम दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। इधर से जो टूटा वो आपका अफ्रीका टूटा, जो यहाँ पे आपको सेकंड मैप में दिख रहा होगा। फिर आप आगे और जाइएगा तो यहां से देख रहे होंगे कि अफ्रीका से ही एक पार्ट टूटा, इंडिया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा बच्चा लोग कि भारत का प्राचीनतम भूभाग किससे टूटा है, लॉरेशिया से, अंगारा लैंड से या गोंडवाना लैंड से? तो आपका सही जवाब है अंगारा लैंड से ही हम लोग टूट के अलग हुए। इसलिए आप देखिएगा, अंगारा कह रहा हूं, गोंडवाना लैंड से हम लोग टूट के अलग हुए। इसीलिए कई जगह आप देखिएगा कि झारखंड में एक आदिवासी ट्राइब रहती है, जिस ट्राइब को हम लोग बोलते हैं गोंड ट्राइब। तो ये यहीं से इसका नामकरण हुआ। फिर आगे और भी फर्दर बदलाव होगा, जो आप इस मैप में देख सकते हैं, किस किस तरह से पृथ्वी का जो महाद्वीप है पेंजिया, वो अलग अलग टुकड़े में टूट रहा है। और फिर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिस सिनेरियो में जो हमारा एक पेंजिया था वो आज टूट के 7 महाद्वीप में बदल चुका है। और ये 7 महाद्वीप है आपका एशिया फर्स्ट, यूरोप सेकंड, अफ्रीका थर्ड, फोर्थ पे आते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 5, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका 6, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे 90 डिग्री साउथ में जाइएगा तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, अंटार्कटिका। तो ये हो गया आपके 7 महाद्वीप। इसी के अलावा हमको जो आपका पैंथालासा था, पैंथालासा जो एक था वो 5 महासागर में टूट गया। अब ये 5 महासागर में सबसे देखिए, इधर आपको प्रशांत महासागर दिख रहा होगा और इधर भी आपको प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। तो एक हो गया प्रशांत महासागर। दूसरा आप देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर दिखेगा। तीसरा भारत के जस्ट नीचे देखिए हिंद महासागर दिखेगा। चौथा अगर आप जाइएगा तो अंटार्कटिका और हिंद महासागर के बीच में एक महासागर जिसको हम कहते हैं दक्षिणी महासागर। तो ये हो गया बच्चा दक्षिणी महासागर। फिर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में सबसे ऊपर आपको आर्कटिक महासागर दिखेगा। तो ये 5 महासागर है, जिसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर को ही हम लोग उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और अंटार्कटिका को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव को हम बोलते हैं 90 डिग्री साउथ और उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तर। तो ये हमारा सिनेरियो बनता है पेंजिया और पैंथालासा के ब्रेक होने के बाद। अब बात ये उठता है कि ऐसा हुआ क्या इसके अंदर में, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पेंजिया अलग अलग 7 टुकड़ों में टूट गया, या ऐसा क्या हुआ कि पेंजिया टूटा? तो उसके लिए हमें पृथ्वी का आंतरिक संरचना पड़ेगा। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी जहां से मिलती है उसके 2 स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत जो हम देखते हैं, और एक है हम अप्रत्यक्ष स्रोत जो हम अनुमान लगाते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी उल्का पिंडे पहले गिरी है, उन उल्का पिंडों को हम स्टडी करते हैं। और वो वही उल्का पिंड है जिससे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यानी कि उल्का पिंड और पृथ्वी को देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर है ना आपको सेम मिलेगा। तो जिस तरह से उल्का पिंड का स्ट्रक्चर है उसी तरीके से पृथ्वी का भी स्ट्रक्चर है। तो उल्का पिंड का स्टडी करके
हम जान लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। उसी तरह पृथ्वी पर बहुत सारी ज्वालामुखी है जो समय समय के साथ विस्फोट होती रहती है और उसके चक्कर में पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। तो उनके ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकल रहा है, कौन सा मैग्मा निकल रहा है, इसको भी स्टडी करके हम पता कर लेते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है बाबू लोग, फिर हम खुदाई करते हैं, ड्रिल करते हैं। जैसे हीरे की खान आपको बहुत गहरी मिलेगी तो वहां से भी हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या है। प्रत्यक्ष स्रोत ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष स्रोत से ना जानकारी बहुत ही कम मिलती है। उल्कापिंड से हमें जानकारी अच्छी खासी मिल जाती है। फिर अप्रत्यक्ष स्रोत है जहां से हम अनुमान लगाते हैं, जैसे भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होता है और इसके चक्कर में भूकंप आता है। तो यहाँ से ना बहुत सारी तरंगे निकलती है, पी तरंगे, एस तरंगे, जिसको हम प्राइमरी प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी एस तरंग, ये कैसे गति करती है, किन किन माध्यम से जाती है, इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ता है और दबाव भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पृथ्वी के अंदर तापमान इंक्रीज होगा और दबाव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन सब के द्वारा हम पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी को हम मोटे तौर पे ना 3 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे आपने बॉयल अंडा बहुत सारे बच्चों ने खाया होगा, तो सबसे पहले बॉयल अंडा को देखिएगा, उसका ऊपर में एक परत होता है, छिलका जिसको हम बोलते हैं, उस छिलका को उतारा जाता है। फिर आपको नीचे में एक व्हाइट कलर का परत दिखेगा और सबसे नीचे में आपको येलो कलर का परत दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, 3 परत आपने देखा, एक छिलका, इसको आप मान लीजिए पृथ्वी का पट्टी। इस तरह से जो व्हाइट वाला परत है जो छिलका के जस्ट बाद आता है, उसको आप लोग नाम दे सकते हैं मेंटल। और जो येलो वाला परत देख रहे हैं बच्चा, इसका नाम आप देख सकते हैं कोर। क्या नाम दे सकते हैं, कोर नाम दे सकते हैं, या क्रोड नाम दे सकते हैं, ये आप नाम दे सकते हैं। जो यहाँ पे है आपके पास नीचे में देखिए, ये जो है ये आपका भूपटपट्टी है। फिर आप देखिए ये वाला मेंटल है और ये दोनों जो है आपका, ये आपका क्रोड भाग है। ठीक है, अब इसी को पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम 3 हिस्सों में बांट दिए। एक तो सबसे ऊपर हो गया भूपटपट्टी, फिर हो गया मेंटल और तीसरा हो गया क्रोड। भूपटपट्टी की बात करें तो सबसे ऊपरी है परत है ये, यानी कि सबसे ऊपर छिलका का जो छिलका होता है, छिलका कह रहा हूं, अंडा का जो छिलका होता है उसका जो सबसे ऊपरी परत होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भूपटपट्टी। ठीक है, लेकिन ये हम अंडा के हिसाब से कर रहे हैं छिलका, और पृथ्वी को अगर अंडा के हिसाब से हम देखें तो जिस तरह से इसका छिलका होता है उसी तरह पृथ्वी का ऊपरी परत बहुत ही पतला होता है। इसकी जो मोटाई होती है ना, बस 33 किलोमीटर होती है। ठीक है, घनत्व जो है 3.5 है। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व और भी बढ़ेगा। और इसका जो निर्माण है ना, ये सीमा से हुआ, कई बार एग्जाम में आया है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैंगनीज, और ये बहुत ही हल्की धातु होती है। मैंगनीज बहुत ही हल्की धातु होती है। फिर सेकंड होता है मेंटल, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, यानी कि जहां से पटपटी खत्म हुआ, जब मान लीजिए पटपटी यहां पे खत्म हुआ, यहां से 2900 किलोमीटर तक चलता है ये। इसका घनत्व तो 3.5 था और इसका घनत्व 3.5 से 5.5 तक चला जाता है। यानी कि ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे घनत्व आपका बढ़ रहा है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो निर्माण हुआ वो सीमा से हुआ है। C4 तो आप जानिए, Si4 सिलिकॉन, और Ma4 हो गया मैंगनीज। ये आपके सीमा से, तियाल से सीमा जो है थोड़ी सी भारी है। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा दिया था बच्चा, यहाँ पे ना मैग्नीज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सियाल से बनता है। किससे बनता है, सियाल से। ठीक है, सियाल बोले तो Al है तो एल्युमिनियम। ठीक है, और ये है मेंटल जो है आपका मैग्नीज से बनता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर मेंटल से हम लोग चलते हैं क्रोड ऐसे 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो क्रोड जो है सबसे आंतरिक परत है। विस्तार इसका 2900 किलोमीटर से जहां तक पृथ्वी का सेंटर है वहां तक है। इसका घनत्व देखिए, यहां पे 3.5 था, यहां पे 5 चला गया और यहां 5 से 13 चला जाता है। और इसका जो निर्माण है वो नीफे से हुआ है। Ni4 Ni4 निकेल, जो कि बहुत भारी होता है, और Fe को हम लोहा बोलते हैं या फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, फेरस या लोहा से इसका निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, भूपटपट्टी का निर्माण सियाल से हुआ है, इसका निर्माण आपका सीमा से हुआ है, और कई एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण नीफे से हुआ है। और ये जो सबसे भारी तत्व है ना, ये होता है। अब कहिएगा ये भारी तत्व अंदर क्यों चला गया। अब देखिए, ये फिजिक्स का लॉ है। जैसे मान लीजिए आप एक बकेट पानी लीजिए, बकेट में पानी में क्या कीजिए, आप रेत मिला दीजिए, एकदम मिक्स कर दीजिए, और फिर पानी को ना जोर जोर से गोल गोल घुमा दीजिए।
अब ध्यान से देखिएगा कि रेत का जो कण है वो बीचों बीच आ जाएगा, तो जो भारी कण होता है ना वो जस्ट सेंटर में आ जाता है। तो पृथ्वी भी है ना आपका घूर्णन करती है, क्या करती है, घूर्णन करती है, घूमती है अपने ही एक्सिस पे, ये क्या करती है, घूमती है। तो इसके चक्कर में जो भारी पार्ट था ना वो एकदम क्रोड में जमा हो गया, और जो हल्का पार्ट था वो ऊपर आ गया, जो मीडियम पार्ट था वो बीच में आ गया। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सियाल, सीमा, नीफ है। अब इसी पृथ्वी को हम और भी काट के बना सकते हैं। अब जैसे तरबूज को आपने देखा होगा ऐसे करके काटा जाता है, तो वैसे मान लीजिए पृथ्वी को हमने ऐसे काट दिया, तो इसको हमने ऐसे देखा तो पता चला कि ऊपरी वाला जो परत आप देख रहे हैं, ये वाला काला कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला जो परत दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते थे क्रस्ट। ठीक है, ये है आपका मेंटल, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके आपका यहां तक है आपका मेंटल। ठीक है, ये वाला और ये वाला मेंटल है। फिर यहां से यहां तक देखिएगा, ये आपको कोर दिखेगा, ये मेंटल है। अब देखिए ध्यान से देखिए क्रस्ट कितना पतला है। फिर मेंटल आता है, मेंटल को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल में ना आपका मैग्मा होता है, मैग्मा, और इधर आपका आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर इनर कोर इसलिए बांटा गया है कि कोर में भी दो है, एक ठोस है और एक लिक्विड है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये अपर मेंटल हो गया। अब यहां से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी समझना है कि हम लोग मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, प्रॉपर्टी और अपर मेंटल को मिला के आप लोग एक चीज का निर्माण करेंगे जिसका नाम रहेगा प्लेट। क्या बोलेंगे इसको, प्लेट। ये खाने वाली प्लेट नहीं है, इसको ऐसे समझिए। तो ये प्लेट ऐसे मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन यहीं तक होता है। तो ये प्लेट का आप समझ जाइए, ये क्या है, प्लेट है पृथ्वी का। और ये पृथ्वी का जो प्लेट है ना, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जो महासागर के नीचे है उसका नाम देंगे महासागरीय प्लेट, जिसको हम बोलेंगे ओशियानिक प्लेट। और जो एक महाद्वीप के नीचे है उसको हम बोलेंगे महाद्वीपीय प्लेट। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा तो ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे 7 महाद्वीप बनाया था और 5 महासागर बनाया था। तो जो महासागर के नीचे है जो प्लेट उसको बोलेंगे महासागरीय प्लेट, और जो महाद्वीप के ऊपर है उसको बोलेंगे महाद्वीपीय प्लेट। चलिए, अब इसको हम बोलेंगे ओशियानिक प्लेट, और महाद्वीपीय प्लेट को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं। महासागरीय प्लेट जो होती है ना, बेसाल्ट की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बेसाल्ट की बनी होती है तो बहुत ही भारी होती है, भारी प्लेट होती है। और इसका महासागरीय प्लेट का जो घनत्व बहुत अधिक होता है। भारी तो होती है लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। अब कहिएगा कैसे मोटाई कम होती है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का समुंदर है, ठीक है, और ये यहाँ से आपका जमीन स्टार्ट होता है, पहाड़ स्टार्ट होता है। ये आपका लैंड पार्ट है, प्लेन लैंड है, और ये आपका माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन मतलब पहाड़ी रेंज है। और ये आपका समुंदर है, ये समुंदर है, सी है। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर प्लेट है तो इतना ही मोटा है ये प्लेट, और ये प्लेट देखिए इतना मोटा है, और ये यहां से यहां तक देखिए कितना मोटा है, देख रहे। तो ये कॉन्टिनेंट जमीन के नीचे है, ये प्लेट मोटा है। और ये देखिए समुंदर के नीचे है, महासागर के नीचे, तो ये प्लेट इसकी तुलना में पतला है। तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे ये पतला प्लेट है, और ये जो होता है मोटा प्लेट होता है। तो इसके बारे में देख लीजिए, महासागरीय प्लेट बेसाल्ट की बनी होती है और ये ग्रेनाइट की बनी होती है। बेसाल्टिक प्लेट भारी होती है, ग्रेनाइटिक प्लेट हल्की होती है। इसकी मोटाई ज्यादा होती है और इसकी मोटाई कम होती है, इसकी मोटाई अधिक होती है और इसकी बेसाल्टिक वाली की कम होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये लोहा का बना है और ये रुई का बना है। ये किसका बना हुआ है, रुई का बना है। अगर मान लीजिए मैं 1 किलो लोहा लूँ तो 1 किलो लोहा इतना ही में आ जाएगा, और 2 किलो रुई लूँ तो ये इतना में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब बताइए, ये भारी होगा और ये हल्का होगा। अब देखिए 2 किलो रुई भारी है, लेकिन अगर मैं 2 किलो लोहा और 1 किलो रुई ले लूँ तो 2 किलो पतला में हो जाएगा और रुई बहुत बड़ा में आएगा, लेकिन ये मोटा भी दिखेगा। लेकिन भारी कौन होगा, भारी ये होगा और हल्का ये होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब आते हैं, प्लेट जो है दुनिया में 7 बड़े बड़े प्लेट है और 20 छोटे छोटे प्लेट है। तो बड़े प्लेट जो बड़े बड़े महासागर के नीचे है, जैसे अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। जो महासागर के नीचे है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और छोटे छोटे प्लेट आपको दिखेंगे, अरबियन प्लेट, नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ये सब आपको दिखेंगे छोटे छोटे प्लेट, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है बाउंड्री का, जो प्लेट किस तरह से जा रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के नीचे है प्रशांत प्लेट, जहां पे लिखा होगा पैसिफिक प्लेट। इसलिए देख रहे हैं, ये छोटा सा प्लेट है जिसको बोला जाता है नजका प्लेट। ये देखिए साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट। ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के नीचे अफ्रीकन प्लेट। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया है तो इस दोनों को मिला के बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
इसी तरह अरब सागर आपको दिखेगा तो यहाँ पे अरेबियन प्लेट दिखेगा, ये यूरेशियन प्लेट दिखेगा, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखेगा। तो ये छोटे छोटे भी प्लेट है और बड़े बड़े प्लेट भी है। अब कहिएगा ये रेड कलर का बाउंड्री क्या है, तो ये इसका डायरेक्शन बता रहा है कि ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, ठीक है। तो ये प्लेट का डायरेक्शन बता रहा है। अब प्लेट जो है ना मूवमेंट भी करती है। मूवमेंट जो करती है 3 तरीके से, एक अपसारी करती है जिसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, यानी कि 2 प्लेट होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। अभिसारी में क्या होगा, 2 प्लेट है जो आपस में टकराएगा और एक प्लेट होगा जो इधर की ओर चला जाएगा और एक इधर की ओर चला जाएगा, सिंपल। अब देखिए अपसारी संचलन में कॉन्टिनेंट ओशियन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ओशियन ओशियन टकराती है। अभिसारी में भी सेम होता है और रूपांतरण में भी अलग होता है। अब देखिए आप सबसे पहले समझते हैं अभिसारी संचलन। समझिए ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ठीक है, और ये ओशियन प्लेट है। अब ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, चाहे कोई भी प्लेट क्यों ना हो, तो ये बीच वाला जगह देख रहे हैं ना, खाली हो जाएगी। तो बीच वाला जगह जो खाली हो जाएगी ये पहले बन जाएगी भ्रंश घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली बोलेंगे। यानी कि खाली जगह में से क्या होने लगेगी, नदियां बहने लगेगी। और यही और भी इधर चला गया और भी इधर चला गया, तो धीरे धीरे ये बन जाएगा समुद्र और धीरे धीरे यही बन जाएगा आपका महासागर। ये प्लेट जब भी आएगी तो भूकंप होगा, लेकिन छोटा सा भूकंप होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में भी होगा और ओशियन ओशियन में भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। मेन है आपके लिए अभिसारी संचलन। अभिसारी संचलन में क्या होगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये, ठीक है, और ये आपका ओशियानिक प्लेट है। अब ये जानते हैं ये भारी प्लेट है और ये आपका प्लेट हल्की है। दोनों क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है और ये भी इधर की ओर जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, दोनों टकराएगा तो टकराने के साथ क्या होगा, जो भारी प्लेट होगा ना वो अंदर की ओर चला जाएगा। तो ओशियानिक प्लेट है ना, भारी है, ये अंदर की ओर चला जाएगा। लेकिन अंदर की ओर जाएगा ना तो अंदर में होता है मैग्मा। तो मैग्मा क्या करेगा, इस प्लेट को पिघला देगा। गर्मी होगा मैग्मा में 3000-4000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ये इसको पिघला देगा। पिघलाने के बाद ये यहाँ पे बढ़ जाएगा मैग्मा, तो ये यहाँ से इसको फाड़ना स्टार्ट करेगा और फाड़ते 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 यहाँ से निकलेगा और निकलेगा तो यहाँ पे ज्वालामुखी आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी। तो बहुत ज्यादा विस्फोट होगा, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ज्वालामुखी बनेगा, भूकंप आएगा ही आएगा, ठीक है। वलित पहाड़ बनेगा ज्वालामुखी के साथ। वलित पहाड़, वलित पहाड़ क्या होता है, कुछ इस तरीके का पहाड़ को हम वलित पहाड़ कहते हैं, ठीक है, जिसपे चढ़ना है ना आसानी होती है। अब अपसारी संचलन में इस वाले पिछले वाले हिस्सा में देखिएगा कि मान लीजिए कि 2 कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट ये और दूसरा कॉन्टिनेंट ये। अब ये कॉन्टिनेंट खिसक के मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा घसक के इधर आ गया। अब यहां से आपको चढ़ना दिखे तो एकदम लगेगा कि रास्ता मेरा कोई ब्लॉक कर दिया, एकदम सीधी खड़ाई है। तो इस तरह का पर्वत को ना हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और ये जो इसमें जो बनेगा अभिसारी में वो हमेशा वलित पर्वत बनेगा। तो पहला तो इंसिडेंट ये हो गया जब कॉन्टिनेंट ओशियन टकराएगा तब। अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगा तब क्या, अच्छा ओशियन ओशियन भी टकराएगा तो सेम ही होगा। ओशियन ओशियन दोनों भारी है, लेकिन दोनों में से जो सबसे ज्यादा भारी होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा प्लेट, लेकिन जो ज्यादा भारी होगा वो क्या होगा, कहेगा भैया मैं अंदर जाऊंगा। तो मान लीजिए ये अंदर जाए, ये पिघला और फिर यहां से आराम से ज्वालामुखी, ये समुद्र के अंदर ही ज्वालामुखी निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सेम ज्वालामुखी, भूकंप, वलित पहाड़ यहाँ पे बनेगा। अब आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तो मान लीजिए ये प्लेट है कॉन्टिनेंट, एक प्लेट है ये कॉन्टिनेंट, दोनों प्लेट हल्की, ये भी हल्की ये भी हल्की, लेकिन दोनों हल्की हो गई तो कोई बड़ी हो गई कोई छोटी हो गई। जो बड़ी प्लेट होगी वो थोड़ी सी भारी होगी, तो भारी प्लेट कहेगा भैया मैं अंदर जाऊंगा। अंदर तो जाएगा लेकिन उतना अंदर नहीं जाएगा कि उसको ज्वालामुखी का ताप मिल जाए, तो ये ज्वालामुखी की तरफ नहीं जा पाएगा। लेकिन ये ज्वालामुखी के साथ जा चुका है, तो ये जब ज्वालामुखी के साथ नहीं जाएगा तो गलेगा नहीं, गलेगा नहीं यानी कि पिघलेगा नहीं। और जब पिघलेगा नहीं तो यहाँ पे ऊंचा एक डायरेक्शन बना देगा इस तरह से, और इस तरह से ये बनाएगा पहाड़। तो यहाँ पे ज्वालामुखी आएगी बिल्कुल नहीं आएगी, पहाड़ आएगा, पर्वत आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो इसको हम बोलेंगे वलित पर्वत। टकराएगा तो भूकंप आएगा, हाँ भूकंप आएगा, लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगी। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी ओशियानिक वाला में ही आता है, महासागरीय प्लेट जब जमीन के अंदर जाता है तभी आपका बनता है। अब यहाँ पे हिमालय का निर्माण है ना कुछ इसी तरीके से हुआ है। अब देखिए ये आपका अफ्रीका जहां से इंडिया निकला ये टुकड़ा, और ये इधर की ओर डायरेक्शन इसका है। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इंडिया देखिए इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था उससे टकराएगा। अब देखिए इंडियन प्लेट जो है ये कॉन्टिनेंट प्लेट और ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट है।
और यहाँ पे ऐसा भीषण टक्कर होगा कि यहाँ पे आपका हिमालय बनेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा, सबसे पहला जो ये टकराएगा ना, ये यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे ये जोरदार टक्कर होगा। फिर दूसरा टक्कर आपको यहाँ पे होगा और तीसरा टक्कर ये बीच वाला टक्कर होगा। तो ये 3 टक्कर जोरदार होते हैं। पहला टक्कर जो होगा उससे ग्रेट हिमालय बनेगा, महान हिमालय। दूसरा टक्कर बनेगा उससे मध्य हिमालय बनेगा। तीसरा टक्कर से बनेगा शिवालिक। सबसे भीषण टक्कर होगा ये, और इतना भीषण टक्कर होगा कि ये वाला पार्ट इससे झड़ जाएगा, और ये वाला टक्कर जब होगा तो ये वाला पार्ट झड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो झड़ने वाला है यही बन जाएगा मैदान, और ये आपको ब्लॉक पर्वत में दिखेगा, जिसको हम बोल देंगे पश्चिमी घाट, इसको बोल देंगे हम पूर्वी घाट। और इस तरीके से जब टकराता है तो हमारा भारत जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। उत्तर में हिमालय दिखेगा, फिर ये एकदम गड्ढा वाला पार्ट बन जाता है जो मैदानी इलाका बन जाता है, और ये पठारीय क्षेत्र बन जाता है, जो हम समय समय के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं भारत का भौतिक विभाजन। अब देखिए हमारा हिमालय का निर्माण हो चुका है। भारत कुछ इस तरीके से दिखेगा। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। सबके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको इधर, ये आपका हिमालय वाला पार्ट है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहे हैं ये मैदानी इलाका है, मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पठारी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है पठार, लेकिन उसको कोशिश करेंगे एग्जाम में जितना जरूरी है आप लोगों को उतना ही पढ़ाया जाए। अब देखिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर हम विभाजन करें परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको मिलेगा मैदान का 43%। इसके बाद जाइएगा तो पठारी का मिलेगा 27.7%। फिर आपको पर्वत, हिमालय पर्वत वाला मैं कह रहा हूँ 10.7%। और फिर आपको मिलेगा पहाड़ी, जो छोटे मोटे पहाड़ है इधर की ओर, ठीक है। यहाँ पे जो पहाड़ है उसको हम बोलेंगे 13.6%। कई बार एग्जाम में आया है कि भारत का सबसे ज्यादा पार्ट कौन है, मैदानी। सेकंड पार्ट कौन है, पठारी। कई बार एग्जाम में आया हुआ है परसेंटेज के साथ, तो याद रखिएगा। चलिए अब हिमालय पर्वत की बात करते हैं। तो देखिए भारत यहाँ पे है, तो भारत को उत्तर में यहाँ पे हिमालय पर्वत है, जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। जो यहाँ से एक नदी बहती है सिंधु नदी, और यहाँ से जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के बीच में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, नदी वाले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे नदी जाती है। इसका जो अगर लंबाई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई कई कई जगह 400 किलोमीटर और कई जगह 150 किलोमीटर, जो आपको मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे हिमालय का जो विभाजन, अब हिमालय तो बहुत बड़ा है, 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर, और यहाँ पे 400 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ पे 150 किलोमीटर चौड़ा है। अब है इतना बड़ा, तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट देते हैं कि स्टडी करने के लिए हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम उत्तर दक्षिण विभाजन करते हैं, और फिर हम करते हैं पश्चिम पूर्व। उत्तर दक्षिण विभाजन में सिंपल है कि सबसे उत्तर में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये उत्तर दक्षिण विभाजन। पूर्व पश्चिम में क्या करते हैं, यहां से यहां तक का एक पढ़ लेंगे, यहां से यहां तक अलग पढ़ लेंगे, यहां से यहां तक अलग पढ़ लेंगे, यहां से यहां तक अलग पढ़ लेंगे, बस ये होता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण विभाजन में सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जिसको हम पहाड़ हिमालय बोलेंगे, फिर बोलेंगे हिमाद्री, फिर बोलेंगे हिमाचल, फिर बोलेंगे शिवालिक, और फिर बोलेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण में बस आपको ये पढ़ना है, 4 पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए उत्तर दक्षिण हिमालय में सबसे उत्तर में ये जो 3 देख रहे हैं आप, ये और ये, जिसको है ना हम पहाड़ हिमालय बोलते हैं। इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय या पहाड़ हिमालय। अब ये पहाड़ हिमालय इसलिए बोला जाता है कि इसका निर्माण है ना हिमालय से पहले, हिमालय का निर्माण हुआ उससे पहले इसका निर्माण हो चुका है। और इसमें 3 श्रेणी आती है। काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकोरम, लद्दाख, यानी कि भारत में जो लद्दाख देख रहे हैं ना, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय से पहले बन चुका है। और फिर आता है आपका जास्कर श्रेणी। यहीं इसके अलावा चाइना में चला जाता है कैलाश श्रेणी, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव जी का स्थल है, निवास स्थल है। इसको आप याद रख सकते हो। तो सबसे उत्तर में जो है आपका पहाड़ हिमालय है, ठीक है। अब पहाड़ हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए पहाड़ हिमालय के बारे में, तो बृहद हिमालय को उत्तर में स्थित है। बृहद हिमालय क्या है, सबसे उत्तर में, समझिए सबसे उत्तर में है। तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये श्रेणी सब ट्रांस हिमालय, पहाड़ हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, दूसरी इसलिए क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा,
ठीक है। यहाँ पे जो तीव्र ढाल है, देखिए हर चोटी पे चढ़ने के लिए ना ढाल होता है, तो किसी का ढाल ऐसे होता है, किसी का ढाल ऐसे होता है, तो ये जो तीव्र ढाल है ये यहीं का है और इस चोटी का नाम है राकापोसी। यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर यहाँ पे स्थित है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। अब सिंधु नदी आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, लद्दाख है और यहाँ पे जास्कर रेंज है। ये पिंक वाला जास्कर है और ये नीला वाला देख रहे हैं लद्दाख है। यहीं के बीच में से सिंधु नदी इधर से आती है और इसके बीच में से इसे प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान की ओर चली जाती है। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल भी कहते हैं। देखिए भारत में दोनों मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल भी है, गर्म मरुस्थल भी है। गर्म मरुस्थल हम थार मरुस्थल को कहते हैं जो राजस्थान में, और ठंडा मरुस्थल हम बोलते हैं शीत मरुस्थल लद्दाख में जो है, इसको हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल कहाँ किसको कहते हैं? जहाँ पे जीवन थोड़ा सा दुर्गम हो, जहाँ पे वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, उसको हम रेगिस्तान कहते हैं, से कम। अब आते हैं हिमाद्री। अब देखिए ये तो आपका था ट्रांस हिमालय, तो ये सबसे उत्तर में होगा। इसके दक्षिण में ध्यान से देखिए, ये येलो वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये है आपका हिमाद्री, ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गौर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बड़वा पर्वत तक है। ये जो यहाँ पे है ना गौर्ज है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा नामचा बड़वा पर्वत है, यहाँ तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी कि 6100 से ऊपर ही सारा ऊंचाई है इसका पहाड़ का। एवरेज ऊंचाई है 6100, यानी कि यहाँ पे आपको हमेशा बर्फ मिलेगा ही मिलेगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, या इसी का दूसरा नाम है सागरमाथा। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने बताया था कि लंबाई, तो यहां से यहां तक देखिए लंबाई ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन चौड़ाई देखिए यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे एकदम कम जाता है, तो ये चौड़ाई इसकी कम है, तो इसीलिए यहाँ पे 400 किलोमीटर चौड़ाई है और यहाँ पे 150 किलोमीटर चौड़ाई है। अब यहाँ पे बहुत सारे चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा जो भारत में है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बड़वर, केदारनाथ। अब हम जब पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको अलग से जो एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसको और भी डिटेल कर दूंगा। चलिए अब आते हैं हिमाचल। हिमाचल क्या है? हिमाचल को हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। अब ये मध्य हिमालय क्या है? तो सबसे पहले सबसे उत्तर में हमने क्या पढ़ा? ट्रांस हिमालय, इन तीनों को। येलो वाला फिर पढ़ा इसके दक्षिण में, फिर इसके दक्षिण में जो नीला वाला देख रहे हैं ये वाला, इसको हम बोलेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय के जस्ट इसके दक्षिण में इधर, ठीक है, दक्षिण में। यहां पे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी और लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। इसका सिंपल मतलब है ऐसे होता है कि देखिए ये आपका ग्रेट हिमालय, ये ठीक है, और ये आपका लघु हिमालय, तो इसके बीच में ना हिमालय निक्षोभ गिरा, तो इसमें बहुत सारी घाटियों का निर्माण हो गया, ठीक है। इसी घाटी का नाम है कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। और ये जो हुआ ना, ये यहाँ पर मिट्टी गिरा, ये प्लेन कर दिया, और इसी प्लेन पे ना केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर। और ये जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, उसको कड़ेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ेवा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, जो केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लघु हिमालय को हम लोग अलग अलग चीजों से नाम से भी जानते हैं, जैसे नेपाल में महाभारत, हिमाचल में हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इसको हम पूर्व पश्चिम में जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधड़, और मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घास के मैदान भी है लघु हिमालय के ढाल पे, जिनको हम मर्ग कहते हैं। ये जो ढाल है ना इधर, यहाँ पे घास के मैदान है बहुत ज्यादा, तो इसी को है ना हम लोग मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। तो जैसे आपको गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, उत्तराखंड में इसी को हम लोग बुग्याल बोलते हैं, या प्यार भी हम लोग कहते हैं। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी भी है। जैसे ये है ना कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा, उसी तरह कश्मीर घाटी सब है, उसी तरह काठमांडू घाटी भी इसके अंतर्गत आती है। अब आते हैं तीसरा, सबसे छोटा शिवालिक। ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो सबसे नीचे देख रहे हैं, ये है आपका शिवालिक, सबसे दक्षिण में। हिमालय की सबसे दक्षिणी की श्रेणी और नवीनतम, इन तीनों में से सबसे नया है यही। हिमाचल की अन्य श्रेणियों की तुलना में ये कम ऊंचाई पे है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के पोटवाड़ बेसिन, यहाँ पे पोटवाड़ बेसिन है और यहाँ पे दिहांग बेसिन तक है, ये असम के दिहांग तक है, ये फैला हुआ है।
शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई समतल संरचनात्मक घाटी है जिसको दून या द्वार कहते हैं। अब जैसे देखिए ये है और ये है, ठीक है। ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, महान हिमालय, ये आपका लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, और ये आपका शिवालिक। तो यहाँ वाला में तो घाटी है, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, और इसके बीच में जो संरचना है समतल, इसको दून या द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, इन सब का नाम कहते हैं। और इसके निचले वाले भाग जो यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हम तराई बोलेंगे। तो मैदानी हिस्सा जब हम पढ़ेंगे ना तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे भाबर और तराई क्या होता है। तो यहाँ पे आपने पहले समझ गया सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, तो आपका ट्रांस हिमालय जिसको हम लोग पार हिमालय बोलेंगे। फिर इसके उत्तर में कौन है, तो भाई ग्रेट हिमालय जिसको हम लोग महान हिमालय बोलेंगे। फिर इसके उत्तर में कौन है, जिसको हम लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलेंगे। फिर इसके उत्तर में कौन है, शिवालिक। उत्तर मतलब दक्षिण में, तो सबसे उत्तर में ये, इसके दक्षिण में ये, इसके दक्षिण में ये, और इसके दक्षिण में ये। इस तरह से हमने उत्तर दक्षिण विभाजन देखा। अब हम थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन उत्तर पूर्वी हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर आता है। यहाँ जो उत्तर पूर्वी हिमालय आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस मैप का ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पीछे वाला पार्ट तो उत्तर पूर्वी हिमालय का ये है। यहाँ पे है ना उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हिमालय श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबुम, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, अरुणाचल में। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा होगा डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये जनजातियों के नाम पे रखा गया है। नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बरेली श्रेणी असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में। और ये जो गारो खासी जयंतिया ये तो हम जलवायु वाले चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह असम में आपको कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी मिलेगी जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमालय की पहाड़ियां जो उत्तर पूर्व में वो अलग अलग नामों से, अलग अलग जनजातियों के नामों से जानी जाती है। अब तो यहाँ तो हम उत्तर दक्षिण देख लिए, जिसमें से ये 4 गो आता है, ये अलग से है, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम से पूर्व विभाजन। पश्चिम से पूर्व विभाजन में हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इधर वाले को लेंगे पंजाब हिमालय, फिर हम लेंगे कुमाऊं हिमालय, फिर हम लेंगे नेपाल हिमालय, और फिर हम कहेंगे असम हिमालय। और इसका जो विस्तार है या इसका जो वर्गीकरण है वो नदियों के आधार पर है। नदियों के आधार पर क्या है, सबसे पहले आप देखिए भारत का मैप ही है, ठीक है। यहाँ से आपको सिंधु नदी जाती है, ये है आपका सिंधु नदी, ठीक है। और यहाँ से जाती है सतलज नदी, सतलज नदी। इन दोनों के बीच में जो हिमालय है इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसी तरह आप देखिएगा सतलुज और काली नदी के बीच में, यहाँ पे सतलुज है, यहाँ पे काली नदी है, ठीक है, यहाँ से आती है। इसके बीच वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी के बगल में यहाँ पे एक नदी जाती है तिस्ता नदी, यहाँ पे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और फिर तिस्ता और दिहांग के बीच में जो जगह बचता है उसको हम बोलते हैं असम हिमालय। इस मैप में आप अच्छे से जान सकते हैं। देखिए ये आपका सिंधु नदी है, ये आपका सतलज नदी है, ठीक है। इसके बीच में अच्छा ये, हाँ, इस वाले को ही पंजाब हिमालय बोलेंगे। ये आपका हो गया सतलज नदी और ये हो गया आपका काली नदी, ठीक है। ये नदी हो गया कुमाऊं हिमालय। इसी तरह आप देखिए ये आपका काली नदी था और ये आपका तिस्ता नदी है, तो इस नदी के बीच वाले को बोलेंगे नेपाल हिमालय। और तिस्ता नदी और यहाँ से दिहांग नदी जाता है, इस वाले को कहेंगे असम हिमालय। तो मैं लिख देता हूँ, ये है सिंधु नदी और ये है आपका सतलज नदी या सतलुज नदी, ये है आपका काली नदी, ये है आपका तिस्ता नदी और ये है आपका इधर से दिहांग नदी। तो ये उत्तर पूरब से पश्चिम में, देखिए इधर हम बोलते हैं पश्चिम और इधर बोलते हैं पूरब, तो ये पूरब से पश्चिम है, टुकड़ा बाय टुकड़ा। और इसका विभाजन है नदियों के आधार पे हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ठीक है बाबू लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।